उमेश कुशवाहा का नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, लेकिन धीरज सिंह कुशवाहा का नाम लिया। सवाल ये उठता है संतोष कुशवाहा, तमाम कुशवाहा। देखिए अभी जो बिहार की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है, अति पिछड़ा और पिछड़ा। और इस समाज पे सबसे बड़ी नज़र है, जेडीयू की भी नज़र है, आरजेडी की भी नज़र है। और ऐसे में कुशवाहा समाज की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार एक बड़े खिलाड़ी हैं। तो आने वाले समय में कुशवाहा समाज भी कोई अब समझता है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही। नागमनी जो है वो अपना कुशवाहा का नेता कहते हैं। तो आने वाले 2024 में बहुत महत्वपूर्ण है कि कुशवाहा समाज, फिलहाल अगर हम मानते हैं तो आरजेडी जेडीयू का जो समीकरण है वो अभी मजबूती के साथ खड़ा है। और अभी अगर इस समीकरण को आप देखते हैं तो कुशवाहा समाज अभी जो हम समझ पा रहे हैं कि उसमें अभी मजबूती के साथ इन दलों के साथ है। लेकिन बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटजी अपना रही। बीजेपी भी अपने तरीके से पूरी सत्ता के सियासत में जो बिहार के समीकरण को कैसे तय करना है वो बीजेपी जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किल बन गए हैं? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक तो नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन हमले करने से मुश्किल बन गए हैं सवाल नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई दर्जन नेताओं को वो अपनी पार्टी में शामिल करा चुके हैं। इसलिए सवाल है कि 2024 के लिए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की चुनौती है या नहीं है। हमारे साथ हमारे मित्र और बिहार के तेजतर्रार युवा पत्रकार संजीव राय हैं। संजीव, क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा चुनौती बन गए हैं नीतीश कुमार के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब जेडीयू की आप बात करते हैं, जेडीयू में जो उपेंद्र कुशवाहा जो एक कुशवाहा समाज के लिए कहते हैं कि एक चेहरा है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति को आप देखते हैं तो नीतीश कुमार ने, आप अगर देखें जेडीयू के इतिहास को अगर आप देखें तो नीतीश कुमार ने कुशवाहा वोट के लिए, आप देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उसके साथ साथ आप जिस शख्स की बात करें उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाने का मकसद था पार्टी को और मजबूत करना। लेकिन राजनीति में नैतिकता और महत्वाकांक्षा ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कई चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ रही थी। आरजेडी और जेडीयू का साथ, आपको याद होगा आरजेडी जेडीयू का जब साथ हुआ, बीजेपी का साथ जब नीतीश कुमार ने छोड़ा तो उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी थी कि आगे पार्टी में और कुछ बड़ा कद है। देखिए, और यही कारण था कि जो बिहार की अगर जातीय समीकरण को आप देखते हैं तो कुशवाहा समाज एक बड़ा समाज है और इस वोट बैंक पर सबकी नज़र है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, चाहे वो जेडीयू की बात करें, चाहे आरजेडी या तमाम पार्टियों की। लेकिन जो इन सात दोनों की पार्टी अभी जो ये पूरी सरकार चल रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा के जाने से सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को कितना फर्क पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी बात कह चुके हैं कि जिसे जाना है वो जाए, तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है क्या नीतीश कुमार के साथ बरकरार रहता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कई अपने लोग भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, जो बहुत करीबी लोग थे वो साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ हैं। तो 2024 और 2025, क्योंकि मैं पहले 2024 की बात कर लूँ, लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के अगर पूरे समीकरण को, भौगोलिक समीकरण को आप देखें तो हर क्षेत्र का अपना समीकरण है, जातीय समीकरण है, तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो इसमें अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा क्या कितनी चुनौती देकर कितना वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक सवाल जो ये है, उमेश कुशवाहा का जिक्र आपने किया। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में थे तब भी उनके समानांतर उमेश कुशवाहा को लगातार प्रमोशन मिलता गया और शायद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की एक वजह यह भी रही। उमेश कुशवाहा दोबारा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। धीरज सिंह कुशवाहा जो कभी नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ करते थे, जब उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा तो धीरज सिंह कुशवाहा जेडीयू में ही रह गए। भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में हैं। संतोष कुशवाहा जो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, अगर मैं ठीक हूँ तो। बिल्कुल। तो कुशवाहा, एक तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुशवाहा जाति के नेता हैं, ज़्यादातर उस तरह के नेता हैं, और नीतीश कुमार के साथ जो कुशवाहा जाति के नेता हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा भारी पड़ेंगे, नीतीश कुमार के कुशवाहा भारी पड़ेंगे? कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई है उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच, किसको भारी पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, कभी आप समझिए बीजेपी की रणनीति को समझिए। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। अब आपने कई सारे नाम ले लिए, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम लिया, उमेश कुशवाहा का नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, लेकिन धीरज सिंह कुशवाहा का नाम लिया।
सवाल ये उठता संतोष है, कुशवाहा। संतोष कुशवाहा, तमाम कुशवाहा। देखिए अभी जो बिहार की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो चुका है, अति पिछड़ा और पिछड़ा, और इस समाज पे सबसे बड़ी नज़र है, जेडीयू की भी नज़र है, आरजेडी की भी नज़र है। और ऐसे में कुशवाहा समाज की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार एक बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कुशवाहा समाज को कितना वो रोक पाते हैं। अब दूसरा सवाल आपने किया, उपेंद्र कुशवाहा इसमें कितना बड़ा रोल खेल सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को आप देखे होंगे, ये एक कोई नई बात नहीं है, कई बार उन्होंने पाला बदला, कई बार कई तरह के समीकरण बदले, और अब ये बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से बीजेपी लोकसभा के लिए अपनी स्ट्रैटेजी अपना रही, चाहे वो मुकेश सहनी को लाया गया, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट किया, चाहे वो तमाम जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, तो आने वाले समय में कुशवाहा समाज भी कोई अब समझता है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही। नागबनी जो है वो अपना कुशवाहा का नेता कहते हैं। तो आने वाले 2024 में बहुत महत्वपूर्ण है कि कुशवाहा समाज, फिलहाल अगर हम मानते हैं तो आरजेडी जेडीयू का जो समीकरण है वो अभी मजबूती के साथ खड़ा है, और अभी अगर इस समीकरण को आप देखते हैं तो कुशवाहा समाज अभी जो हम समझ पा रहे हैं कि उसमें अभी मजबूती के साथ इन दलों के साथ है। लेकिन बीजेपी भी अपनी स्ट्रेटजी अपना रही, बीजेपी भी अपने तरीके से पूरी सत्ता के सियासत में जो बिहार के समीकरण को कैसे तय करना है वो बीजेपी जानती है। कुल मिलाकर बात यह है, आपका कहना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा उतनी बड़ी चुनौती फिलहाल नहीं है नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ संजीव राय थे, बिहार के तेज तर्रार युवा पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हैं, और उनसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं, जिस तरह से सेंधमारी कर रहे हैं नीतीश कुमार के कुनबे में, क्या 2024 के लिए उपेंद्र कुशवाहा चुनौती हैं, और हैं तो कितनी बड़ी चुनौती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।